जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हमारा करंट अफेयर्स का डेली डोज का पार्ट 12 शुरू होगा। इससे पहले 11 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखे वो उनको जरूर देखें। ओके, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना डेली डोज का पार्ट 12। और जिसमें पहला क्वेश्चन आज हमारे पास है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर, वाटर प्लस शहर कौन सा है। तो ध्यान रखिए, पहला वाटर प्लस शहर भारत का बना है इंदौर। कौन सा बना है? इंदौर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वाटर प्लस शहर और कौन सा? पहला। कहाँ का? भारत का। कौन है? इंदौर। याद रखिएगा, इंदौर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा सरकार ने किस शब्द पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ध्यान से सुनिए, हरियाणा सरकार ने एक शब्द है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो पहली बात, कौन सी सरकार ने लगाया प्रतिबंध? हरियाणा सरकार ने। और जिस शब्द पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है उस शब्द का नाम है गोरख धंधा। गोरख धंधा, इस शब्द पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार के द्वारा इस शब्द पर पूर्ण प्रतिबंध। ठीक, अगर इस शब्द का इस्तेमाल किसी भी डॉक्यूमेंट में किया गया तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इस शब्द का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा। गोरख धंधा, शब्द का नाम क्या है? गोरख धंधा, पूर्ण प्रतिबंध। ठीक, जैसे आम बोलचाल की भाषा में आप सुनते होंगे कि एक व्यक्ति अपना एक बिजनेस चला रहा है तो लोग कहते हैं ना कि अपना बिजनेस चला रहा है, उसकी आड़ में पता नहीं कौन कौन से गोरख धंधे चला रहा है। तो गोरख धंधा एक नेगेटिव इमेज चली गई, जबकि गोरख धंधा, आप सोचिए, गोरख, ये गोरखनाथ से संबंधित है। नाथ संप्रदाय में थे गोरखनाथ, उनसे संबंधित है। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय से हमारे योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। तो हरियाणा सरकार ने किसको बैन कर दिया है? किस शब्द पर रोक लगा दी है? गोरख धंधा शब्द पर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। किसने लगाई है? हरियाणा सरकार। और थोड़ी देर में ये काम कौन कर देगी? यूपी सरकार। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आज का। एयर इंडिया की महिला पायलट, एयर इंडिया की महिला पायलट, एयर इंडिया की महिला पायलट का आपको नाम बताना है जिन्हें यूएन में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया की महिला पायलट जिन्हें यूएन में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है। यूएन में प्रवक्ता बनी है, महिला पायलट है एयर इंडिया की। एयर इंडिया की महिला पायलट जिन्हें यूएन में प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम ये कैप्टन, लिख लीजिए, कैप्टन जोया अग्रवाल। नाम है कैप्टन जोया अग्रवाल। कैप्टन जोया अग्रवाल, इन्हें एयर इंडिया की महिला पायलट हैं। इन्हें यूएन में किस पद पर नियुक्त किया गया है? यूएन में प्रवक्ता के पद पर। ठीक, प्रवक्ता, नाम क्या है? कैप्टन जोया अग्रवाल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, लाडली लक्ष्मी योजना। कौन सी योजना है? लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही है, आपको ये बताना है। तो लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखिएगा इसको। लाडली लक्ष्मी योजना लिख लीजिए, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। देखिए, योजना का नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। तो पहली बात, किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश, एमपी सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है, आखिर इस योजना की इतनी चर्चा है क्यों? लाडली लक्ष्मी योजना, इस योजना की चर्चा इसलिए है क्योंकि इस योजना में बेटियों को कॉलेज में प्रवेश पर, बेटियां जब कॉलेज में प्रवेश करेंगी, कॉलेज में प्रवेश करने पर, यानी इंटर पास किया उसके बाद कॉलेज में जाएंगी, बीए करें या बीएससी करें,
तो बेटियां जब कॉलेज में जाएंगी तो उनको 20,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने मिलेंगे रुपए? 20,000। तो बेटियों को कॉलेज में प्रवेश करने पर 20,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिए इसको। यानी इंटर पास करने के बाद जब कोई लड़की कॉलेज में जाएगी तो उसको कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? 20,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। योजना का नाम है लाडली लक्ष्मी योजना और किसने चलाई है? मध्य प्रदेश ने। ठीक, चलिए आज अगला क्वेश्चन है इसी में। देखिए NIRF के तहत NIRF के तहत देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग की गई है। संस्थानों की क्या की गई है? रैंकिंग। ठीक, रैंकिंग यानी उन संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है, रैंकिंग की गई है। और इसे हम कह रहे हैं इंडिया रैंकिंग 2021। तो आपको इस क्वेश्चन सीधे ऐसे ध्यान रखना है, इतनी बातें हमें समझनी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस सीधा आंसर देखिए क्या है। इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की गई है, ऐसे समझिए आप। इंडिया रैंकिंग 2021 जारी हुई है जिसमें भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग दी गई है। ठीक है, हर फील्ड में अलग अलग भी दी गई है, ओवरऑल भी दी गई है। तो आपसे पहला सवाल पूछेगा ओवरऑल रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान मिला है, किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी को। फिर आपसे एक एक करके अलग अलग पूछेगा, जैसे कानून के क्षेत्र में यानी कानून की पढ़ाई के लिए लॉ के लिए किसको मिला है, मेडिकल की फील्ड में किस कॉलेज को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, इस तरह से आपसे अलग अलग क्वेश्चन है, तो हम सारे एक ही साथ उनके आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम इंडिया रैंकिंग 2021 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक साथ लिखेंगे, सारी रैंकिंग आपको पता चल जाएगी, क्या क्या रैंकिंग किस हमारे। और ध्यान रखिएगा ये इंडिया के स्तर पर है। ठीक है, इंडिया के कॉलेजेस में दिए गए हैं, बस इंडिया की यूनिवर्सिटीज, इंडिया के कॉलेज, इसमें IITs वगैरह सब आते हैं। तो देखिए अगर देखें सभी क्षेत्रों में संयुक्त रैंकिंग अगर आप निकालें, ठीक, ओवरऑल, तब प्रथम स्थान प्राप्त किया है IIT मद्रास। प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? IIT मद्रास ने। ये तो संयुक्त रैंकिंग हो गई, ओवरऑल रैंकिंग की बात कर ली। सभी क्षेत्रों में अगर आपसे पूछ दे भारत में ओवरऑल रैंकिंग में फर्स्ट कौन है, तो आप कहेंगे IIT मद्रास। अब अलग अलग देखिए, अलग अलग में पहला है शोध में प्रथम, रिसर्च में शोध में प्रथम स्थान प्राप्त किसने किया है, तो इसका आंसर होगा IISc बंगलुरु। और ये नाम आपने बहुत सुना है, IISc बंगलुरु। इसने शोध में प्रथम स्थान प्राप्त किया, रिसर्च में। तो रिसर्च में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, तो आप कहेंगे IISc बेंगलुरु ने। ठीक, इसके बाद अगला है प्रबंधन में यानी मैनेजमेंट में। और आपको पता है प्रबंधन के लिए IIM कॉलेज मिलते हैं, तो IIM ही होगा कोई। तो प्रबंधन में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो प्रबंधन में प्रथम स्थान है IIM अहमदाबाद। किसने प्राप्त किया है? IIM अहमदाबाद। इसके बाद अगला, ये प्रबंधन में, मैनेजमेंट में हो गया। ये रिसर्च में है IISc बेंगलुरु, मैनेजमेंट में कौन है? IIM अहमदाबाद। इसके बाद है मेडिकल में। मेडिकल में अगर आप देखें तो मेडिकल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, चिकित्सा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है AIIMS, एम्स। और कहां का एम्स, तो दिल्ली, एम्स दिल्ली में जो एम्स है उसने मेडिकल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शोध में किसने प्रदान किया, आप साथ साथ बोलिए। देखिए संयुक्त रैंकिंग में IIT मद्रास, शोध में IISc बेंगलुरु, प्रबंधन में IIM अहमदाबाद, चिकित्सा में या मेडिकल में
एम्स दिल्ली, दिल्ली का एम्स। ठीक है, चलिए अगला इसी में है, इसी में अभी है और बच्चे हैं अभी लॉ में, यानी कानून में, कानून की पढ़ाई में, कानून शिक्षा में, लॉ में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो किया है NLU, और ये भी कहा है बंगलुरु। NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ठीक, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय या फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ये कानून के पढ़ाई के मामले में सबसे टॉप पर है, पहली रैंक किसी ने प्राप्त की है कानून की पढ़ाई के मामले में। ठीक है, इसके बाद अगला है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला है IIT रुड़की। कौन सा है? IIT रुड़की, इसने आर्किटेक्चर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और अंत में बचा कॉलेज। कॉलेजेस में, जिसे कॉलेजेस मतलब जिसमें BA BSc वगैरह की पढ़ाई होती है, तो वो कॉलेजेस हैं। तो कॉलेज में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो कॉलेजेस में प्रथम है, दिल्ली में ही है, नाम है मिरांडा हाउस। ये कॉलेज का नाम है, ध्यान रखिएगा, गर्ल्स का कॉलेज है दिल्ली में, मिरांडा हाउस। ठीक, मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है ये कॉलेज, नाम है मिरांडा हाउस। ये लड़कियों का स्कूल है, लड़कियों का कॉलेज है। ठीक, लड़कियों का कॉलेज दिल्ली में, ये भी कहाँ है? दिल्ली में, यहाँ से आगे लिख लीजिए दिल्ली। और मिरांडा हाउस गर्ल्स कॉलेज है, जिसने कॉलेजेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंडिया रैंकिंग 2021 है, 2021 की है, बिल्कुल नई है। चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो द्वारा अभी हाल ही में 3 वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है। कितने वेंटिलेटर बनाए गए हैं? 3 विकसित, 3 प्रकार के वेंटिलेटर। तो इनके नाम आपसे पूछ सकता है, सीधे सीधे ये क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। 3 प्रकार के वेंटिलेटर। ठीक, वेंटिलेटर क्या होते हैं? वेंटिलेटर होता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक, जब व्यक्ति बहुत ही बुरी स्थिति में आ जाए, मान लीजिए बिल्कुल जीवन खतरे में, उसे सांस वगैरह कुछ भी नहीं आ रही, शरीर काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो उसे अंत में कहाँ डाल दिया जाता है? वेंटिलेटर पे। कोमा में पड़ा हुआ आदमी, जो आदमी कोमा में चला गया, उसको भी कहाँ रखा जाता है? वेंटिलेटर पर। ठीक है, तो वेंटिलेटर 3 प्रकार के वेंटिलेटर बनाए हैं, आपसे इनके नाम पूछ सकता है। ध्यान रखना, कितने हैं? 3। किसने बनाए हैं? इसरो ने। नंबर 1 का नाम है प्राण। क्या नाम है? प्राण। दूसरे का नाम है, दूसरे वेंटिलेटर का दूसरे प्रकार के, वायु। और तीसरे का नाम है स्वस्थ। क्या नाम है? स्वस्थ। ये नाम प्राण, वायु और स्वस्थ। अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखेंगे, अंग्रेजी में ही है, प्राण, वायु और स्वस्थ। ये 3 प्रकार के वेंटिलेटर किसने विकसित किए हैं? इसरो के द्वारा विकसित किए गए। नाम याद कर लीजिए, प्राण, वायु, स्वस्थ। प्राण, वायु, स्वस्थ, ये 3 वेंटिलेटर किसने बनाए हैं? इसरो ने। ठीक, इसरो ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला या भारत की पहली, भारत का पहला ही लिख लीजिए, नहीं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा। भारत का पहला ई व्हीकल ओनली जोन किसे बनाया गया है? ई व्हीकल ओनली जोन, यानी ऐसा क्षेत्र, अब इसकी अंग्रेजी क्या है? केवल ई वाहन। कौन से वाहन? इलेक्ट्रिकल वाहन। केवल
इलेक्ट्रिकल, केवल इलेक्ट्रिक लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र बनाया गया है जहां केवल और केवल कौन प्रवेश कर सकते हैं? ई व्हीकल। पेट्रोल डीजल से चलने वाली कोई भी गाड़ी यहां प्रवेश नहीं कर सकती, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यहां पर प्रवेश करेंगे। आपको यहां अंदर घूमना है तब भी आप क्या यूज करें? ई व्हीकल। आपके पास अगर ई व्हीकल है, चाहे वो कार हो आपकी, चाहे वो ऑटो हो, ई व्हीकल हो, जैसे कि ई रिक्शा चलते हैं आजकल, चाहे वो आपकी स्कूटी हो इलेक्ट्रिक वाली, वही आप यहाँ यूज कर सकते हो। इसके अलावा पेट्रोल डीजल वाली कोई गाड़ी यहाँ आ ही नहीं सकती। तो किसको घोषित किया गया है, किसको बनाया गया है? पहला कौन है भारत का ऐसा? पहला ई व्हीकल जोन, पहला ई व्हीकल ओनली जोन, केवल ई व्हीकल चलेंगे। तो नाम है केवड़िया। क्या नाम है? केवड़िया। केवड़िया। और केवड़िया कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। और इसी केवड़िया में सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगी हुई है, सबसे ऊंची प्रतिमा लगी हुई है, टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा कहाँ लगी हुई है? इसी केवड़िया में। केवड़िया में एक द्वीप है साधु बेट। क्या नाम है? साधु बेट। तो उसे, इस केवड़िया को क्या घोषित कर दिया गया है? ई व्हीकल ओनली जोन। यहाँ केवल और केवल क्या आ सकते हैं? ई व्हीकल आ सकते हैं, बस ई वाहन, और कोई सा वाहन नहीं जा सकता। ठीक, इतनी बात आपकी समझ में आ गई? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में है केवड़िया, भारत का पहला ई व्हीकल जोन बना है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, दवा भी और दुआ भी, दवा भी और दुआ भी पहल, ये एक पहल है। किसके द्वारा इस पहल को शुरू किया गया? नाम याद रखिए, दवा भी और दुआ भी, ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ध्यान रखिए, इसे शुरू किया गया है सुनील शेट्टी के द्वारा। किसके द्वारा? सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी एक्टर है, आपको मालूम है, सुनील शेट्टी, इनके द्वारा दवा भी और दुआ भी पहल को शुरू किया गया है। क्या नाम इनका? सुनील शेट्टी। ठीक, 2021 में शुरू किया गया था, 8 जून को। तारीख याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 जून 2021 को इन्होंने इस पहल को शुरू किया, दवा भी और दुआ भी। ठीक है, ये कोरोना से संबंधित एक पहल है। कोरोना से जो लोग पीड़ित हैं या उससे जो ग्रसित हुए थे, उनकी मदद करने के बारे में ये पहल शुरू की गई है, मदद करने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अभियान है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ये पहल थी अभी, दवा भी और दुआ भी। एक अभियान है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, ये पूछा जा सकता है आपसे। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिए, इसे नीति आयोग ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? नीति आयोग ने, नीति आयोग द्वारा। लेकिन ध्यान रखें, नीति आयोग इसको अकेले नहीं चला रहा है, इसे पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है। कौन सी फाउंडेशन के सहयोग से? पीरामल फाउंडेशन। पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से इसको चलाया जा रहा है। नाम क्या है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन इसको मिलकर चला रहे हैं। ठीक है, अगली बात इसी में इंपॉर्टेंट है कि ये कितने जिलों में चलाई जा रही है। तो ध्यान रखें, इन्हें 112 जिलों में, 112 जिलों में चलाई जा रही है। ठीक, 112 जिलों में इसको चलाया जा रहा है भारत में। भारत के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? 112 जिलों में। ठीक है, और भारत में जिलों की संख्या 700 से भी ऊपर है। ठीक, तो कितने जिलों में चल रही है? 112 जिलों में। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन मिलकर चला रहे हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किस संस्था की मदद से चलाया जा रहा है? तो किस संस्था की मदद से? पीरामल फाउंडेशन की मदद से। ठीक, इस चीज को याद रखिए। चलिए, आज अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। और दूसरा ही सवाल यहाँ पर है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? और याद रखिए दोनों का आंसर एक ही है, चाहे आपसे विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस पूछ दे, चाहे आपसे महासागर दिवस पूछ दे विश्व का। ठीक, इसका आंसर है 8 जून। कब मनाया जाता है? 8 जून को। दोनों लिख लीजिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 जून को मनाया जाता है। ठीक, 8 जून। चलिए आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं और अगले वीडियो में और क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। ठीक, और ये सीरीज लगातार आती रहेगी, बीच में थोड़ा गैप हो जा रहा है, थोड़ी परेशानी हो जाती है, स्वास्थ्य वगैरह भी ठीक नहीं रहता, तो लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हमारा टारगेट है हमें 50 सीरीज बनानी है। और 50 सीरीज के बाद आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर का बाहर नहीं आएगा। 80% के लगभग, 80% और उससे ऊपर इन्हीं वीडियो से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।